आज के दिन की सबसे बड़ी खबर की। आज से दरअसल शुरू हो रही है मोदी की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। विदेश दौरे पर जाएगा सांसदों का ये डेलीगेशन। सांसदों के 2 डेलीगेशन विदेश के लिए आज रवाना होने वाले हैं। संजय झा के नेतृत्व में पहला डेलीगेशन रवाना हो रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हुए सदस्यों का एयरपोर्ट पहुंचना शुरू हो चुका है और ये सर्वदलीय डेलीगेशन है। अलग अलग राजनीतिक दलों के मेंबर्स इस डेलीगेशन का हिस्सा, जिसको लीड कर रहे हैं संजय झा। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से जो प्रतिनिधि मंडल की रवानगी हो रही है, इसमें कुल 59 सांसद हैं और ये जो 59 सांसद हैं वो अलग अलग जगहों पर जाएंगे। कुल 33 ऐसे देश और उनकी राजधानियों का वो दौरा करने वाले हैं। वहां पर ये बताएंगे कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरीके से आतंकवाद पर तगड़ा प्रहार किया गया। ये भी बताएंगे कि कैसे आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान हमेशा आतंकियों को कैसे पनाह देता है। ये भी बताएंगे कि पहलगाम हमले में किस तरीके से टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है और जिसको एक तरीके से पाकिस्तान में पाला पोसा जाता है। इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। ये तस्वीरें क्योंकि अब आनी शुरू हो चुकी है एयरपोर्ट पर, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के चेहरे आप इन तस्वीरों में देखेंगे और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अभी तक कौन कौन से चेहरे पहुंच चुके हैं और उनको लीड करेंगे तरीके से। हेमांग जोशी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सलमान खुर्शीद भी इसमें शामिल है। इसको लीड कर रहे हैं संजय झा, जो कि यहाँ पर रवाना होंगे। इसमें अभिषेक बनर्जी टीएमसी के महासचिव भी शामिल हैं। हालांकि लास्ट मोमेंट तक ये सवाल बना रहा कि आखिरकार टीएमसी में यूसुफ पठान की जगह किसको भेजा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले यूसुफ पठान का नाम सामने आया था। उन्होंने कह दिया कि व्यस्तता की वजह से वो इसमें शामिल नहीं हो सकते। उसके बाद ये कहा गया कि पार्टी तय करेगी, ममता बनर्जी तय करेंगी। उसके बाद अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सर्वदलीय जो डेलीगेशन है वो भारत की लोकतांत्रिक शक्ति को तो बताएगी, लेकिन साथ ही साथ जो शौर्य हमारी सेना का देखने को मिला उसको बताते हुए पाकिस्तान को बेनकाब ये प्रतिनिधिमंडल करेगा। The countries need to rally with India in its concerns against terrorism. So we'll be having meetings, freewheeling discussions with the different sections of the people, state actors and also non-state actors, like say civil society, think tanks, media, academicians, ministers, parliament team, etc. We hope that we can convey the view. तो तमाम जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि इसमें पूर्व राजनयिक भी इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। गौरव, भारत की एक बड़ी कूटनीतिक स्ट्राइक, पाकिस्तान पर एक और प्रहार, और आज सांसदों का ये जो डेलीगेशन है, पहला डेलीगेशन रवाना हो रहा है। अब आगे जरा ये बताइए कि ये जो सांसद हैं, ये जो प्रतिनिधि मंडल है, वो मित्र राष्ट्रों में क्या कहेगा, क्या भारत के पक्ष को किस तरीके से रखेगा, क्योंकि बीते दिनों विदेश सचिव ने भी ब्रीफिंग की थी। बिल्कुल, देखिए ये पूरी तरीके से अगर हम कहें, भारत जो अपनी एकजुटता का परिचय दे रहा है उन देशों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहा है, जहां पर सिर्फ आतंकवाद की बात होती है लेकिन उसके लड़ाई को लेकर के वहां पर भी हमेशा अलग अलग राय देखने को मिलता है। लेकिन भारत की अगर हम बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तान में भारत ने जो आतंक को लेकर के जो कार्रवाई किया और हमारी सेना ने जिस तरीके से साहस का परिचय दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की एक पूरी चर्चा की जा रही है और बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप थे, जो टेरर कैंप थे, उसको किस तरीके से भारत के सैनिकों ने निस्तोनाबूद किया। उसी क्रम में आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक पूरा डेलीगेशन, जो 7 डेलीगेशन तैयार किए गए हैं, अलग अलग पार्टियों के जो नेता उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक बड़ा साफ मैसेज है वैश्विक स्तर पर कि भारत अपनी कूटनीतिक जो रणनीति है उसको किस तरीके से दूसरे देशों में लेकर के जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने, जब से ये पूरी पहलगाम की घटना हुई, पहलगाम की घटना के बाद भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया और सैन्य ठिकानों को वहां पे निशाना बनाया, उसके बाद से पाकिस्तान की आला कमान और पाकिस्तान की जो सरकार है ये बार बार इस बात को कह रही है कि भारत ने जो अपने तरफ से सैन्य कार्रवाई की है ये उनके अलग अलग हिस्सों में की पूरी तरीके से गलत है। पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर अपने जो सहयोगी देश है, चाहे चाइना की बात करें, तुर्की की बात करें, ये उनको बताते हुए नजर आ रहा है कि भारत की तरफ से जो कार्रवाई की गई है ये अलग तरीके की कार्रवाई थी, बहुत गलत
गलत पाकिस्तान के साथ ये हुआ है, लेकिन वैश्विक स्तर पे भारत ने इसका जो संदेश है वो बहुत साफ तौर पे देने की कोशिश की है। और आप देखिए भारत में वैसे तो तमाम अलग अलग जो दल हैं उनके अपने अपने विचारधारा है और समय समय पे हम लोग संसद के अंदर भी देखते हैं वो अपने अपने मुद्दों को रखते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से सभी दलों के नेता एक साथ नजर आ रहे हैं, चाहे वो हम संजय झा की बात करें जिनकी तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट से नजर आ रही थी, और इसके अलावा अगर हम बात करें अभिषेक बनर्जी की टीएमसी से जा रहे हैं, वो तमाम जो अलग अलग दलों के ये चेहरे हैं ये बाहर के देशों में जब जाएंगे बाकायदे बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान कायराना हरकतें लगातार सीमा के उस पार से भारत में लगातार कर रहा है, और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है इसके पीछे भारत की मंशा क्या थी, क्या संदेश भारत जो है वो वैश्विक स्तर पे देना चाह रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे अपने तरफ से दो टूक कह दिया है। सबसे बड़ी बात है गौरव, लेकर के कोई प्रमाण सहित ये जो तमाम सांसद हैं वो इन 33 देशों का दौरा करेंगे और वहां पर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे, क्योंकि अव्वल ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के अड्डों पर हमला किया। पाकिस्तान ने माना है कि हमला उस पर है और उसके बाद बौखलाहट में उसने हमें टारगेट करने की कोशिश की। हमने संयम बरता, हमने उनके नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने जो हिमाकत की उसने हमारे सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की, रिहायशी इलाकों में ड्रोन भेजा। वो अलग बात है कि हमने उसे नष्ट कर दिया। तीसरा पहलू यह भी कि जो टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली उसको तो बैक करता है एक तरीके से पाकिस्तान। लश्कर ए तैयबा का ये मुखौटा संगठन है और ये तमाम बातें बाकायदा प्रमाण के साथ, दस्तावेजों के साथ वहां पर रखा जाएगा इन सांसदों की तरफ से। बिल्कुल, देखिए ये वो तमाम जो बातें आपने कहा, जब सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो साफ तौर पे सेना ने उन कैंपों का जो विजुअल था वो भी जारी किया था, और किस तरीके की स्ट्राइक भारतीय सेना की तरफ से उन अड्डों पे की गई थी उसका भी हमने फुटेज देखा था। सैटेलाइट के माध्यम से वो तस्वीरें भी हमने देखी थी कि किस तरीके से जो टेरर कैंप थे वहां पर हमारी भारतीय सेना ने उन अड्डों को निशाना बनाया। और उसके बाद की तस्वीरें जो पाकिस्तान से आई निश्चित तौर पर वो सवाल खड़े कर रही हैं। वहां पर जिस तरीके से भारत ने कुछ कुख्यात आतंकवादियों को मार गिराया, उसके बाद से उनके शहादत में जिस तरीके से कसीदे पढ़ने के लिए वहां के तमाम जो मेजर थे, सेना के जुड़े लोग थे, सरकार के जुड़े लोग थे, वो उनके अंतिम संस्कार के उसमें तस्वीरों में नजर आए। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो लगातार जो आतंकवाद का पालन पोषण है वो पाकिस्तान कैसे करते हुए नजर आता है। इसी बात को आप देखिए कि जिस तरीके से पूरा डेलीगेशन है, जब इस डेलीगेशन को बनाया गया, इस पूरे डेलीगेशन में राजनयिकों को भी रखा गया है। वो राजनयिक हैं जो इससे पहले अलग अलग देशों का जो प्रतिनिधित्व है वो कर चुके हैं। सभी डेलीगेशन में अलग अलग राजनयिकों को रखा गया है जो वहां पर इस डेलीगेशन के साथ जाएंगे। इसके अलावा डेलीगेशन को जाने से पहले भी विदेश मंत्रालय की तरफ से जो ब्रीफ किया गया डेलीगेशन को, जिन जिन देशों में डेलीगेशन जा रहा है, यूएई की बात करें, अगर हम जापान की बात करें, जिन देशों में भी ये डेलीगेशन जा रहा है उन देशों को भी ये बताने की जरूरत है, और ये डेलीगेशन बताएगा कि आतंकवाद को किस तरीके से खत्म करना है, और अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो सभी को भारत के साथ आना पड़ेगा। और भारत ने अपनी जो रणनीति है वो साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है कि पहलगाम में जब हमारे 27 लोगों को मारा गया उसके बाद भारत ने कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान में उन सैन्य अड्डों को टारगेट किया गया जहां पर ये अपने ट्रेनिंग कैंप को चलाते थे आतंकी। तो ये बात बहुत साफ है, पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने की जो तैयारी है वो भारत की तरफ से की गई है। और इस बार जितने भी दल हैं सभी दलों के वो प्रमुख चेहरे भी इस पूरे प्रतिनिधिमंडल में इसमें साफ तौर पर नजर आएंगे। सुबह सुबह तो संजय झा के नेतृत्व वाला जो डेलीगेशन है उसकी रवानगी होगी जापान के लिए आपसे थोड़ी देर के बाद। बाकी के डेलीगेशंस को लेकर के क्या जानकारी है? आज एक और डेलीगेशन रवाना होने वाला है, क्या कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए सभी डेलीगेशन की जो तैयारियां हैं जिनको आज निकलना है, पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डेलीगेशन के सभी सदस्यों ने भी लगातार अपने तरफ से अपनी बातों को भी स्पष्ट तौर पे बताया है कि वो किस लिए भारत से यहां पर जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अभी जो संजय झा के साथ का डेलीगेशन था वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुका है। इसके अलावा बात करें श्रीकांत शिंदे के साथ जो डेलीगेशन जाना है वो जानकारी मिल रही है शाम को 8:30 बजे के आसपास वो डेलीगेशन भी रवाना होगा, जिसमें बांसुरी स्वराज भी जो कि नई दिल्ली से सांसद है वो भी मौजूद रहेंगी।
तो इसी तरीके से तमाम जो डेलीगेशन है उनके अलग अलग जो समय तय किए गए हैं उस तय समय में वो जाएंगे और ये जो पूरा 32 देशों में जाकर के बताना कि किस तरीके से भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, भारत की और रणनीति सबसे बड़ी क्या बात है कि और ये नए जो भारत सांसद की है जो रणनीति है, 140 वो- करोड़ देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले ये चेहरे पहुंचेंगे अलग अलग देशों में और पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया गौरव, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे।